हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट थॉमस मेलरे। हम कर रहे हैं एज ऑफ रिवाइवल और हमारे जो राइटर है आज बहुत ही फेमस राइटर है थॉमस मेलरे। इन्होंने जो राइटिंग लिखी थी बहुत फेमस हुई थी। मार्टिन डी अर्थर 1485 में लिखी थी। इन्होंने कब लिखा था? जो इनका वर्क था वो मार्टिन डी अर्थर 1485। इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। नाइटहुड उस टाइम पे एक उपाधि होती थी जो सर लगाते थे नाम के आगे, सर थॉमस मेलरे। तो इनका जो नाइटहुड जो इनको मिला था वो सर मिला था। ओके, तो ही वॉज ए क्लेमन राइटर। क्लेमन होता है नॉट हैविंग प्रोफेशनल टेक्निक ऑफ राइटर, ही राइट एज इफ वी राइट। जैसे हम लिखते हैं वैसे वो लिख देते थे, एक प्रोफेशनल तरीके से वो नहीं लिखते थे। मार्टिन डी अर्थर मीन्स डेथ ऑफ द अर्थर। मार्टिन डी अर्थर का मतलब होता है डेथ ऑफ द अर्थर। मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन आया है नेट में, तो आप इसको ज़रूर नोट करें। मार्टिन डी अर्थर का मतलब होता है डेथ ऑफ द अर्थर। नाइटहुड उन्हें मिला था थर्ड थॉमस मेलर। आफ्टर सम टाइम ही स्टार्टेड डूइंग क्राइम सच एज रेप, थेफ्ट एक्सेट्रा, एंड ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ हेनरी सिक्स he was not punished of his crimes because of his close circle of king। जो उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे किंग के साथ, इसलिए उनको पनिश नहीं किया जाता था। ही वॉज पार्डन, उन्हें बार बार माफ़ी दी जाती थी फ्रॉम हिज क्राइम्स। आफ्टर सम टाइम ही वॉज इम्प्रिजन फॉर मैनी ईयर्स। बहुत सालों तक उन्हें इम्प्रिजन किया गया। ड्यूरिंग द इम्प्रिजनमेंट ही रोट, वो लिखना शुरू किया। उन्होंने जेल में ही लिखना शुरू किया। मार्टिन डी अर्थर, दिस वर्क टॉक्स अबाउट चिवलरिक वैल्यूज। चिवलरिक मतलब होता है नाइट हु इज हॉनेस्ट, पावरफुल, उनकी बारे में वर्क लिखते थे एक्सेट्रा। एंड ही इंडल्ज इन वेरियस क्राइम्स, और जो नाइट जो था वो इंडल्ज कैसे वेरियस क्राइम्स में हो जाता था उसके बारे में। मार्टिन डी अर्थर, द टाइटल मीन्स डेथ ऑफ द अर्थर। एज आई सेड, अब हम शुरू करते हैं मार्टिन डी अर्थर। ओके, मार्टिन डी अर्थर रिवाइज्ड एंड प्रिंटेड बाय कैक्सटन इन 1485। कैक्सटन हमने बात करी थी हम लास्ट चैप्टर में। मेरे जो भी वीडियोस हैं आप लाइन वाइज देखिए ताकि आपको समझ में आए कि इंग्लिश का कैसे डेवलपमेंट हो रहा था इंग्लैंड में। कैसे कैसे इंग्लिश जो प्रिंटिंग प्रेस आई कैक्सटन लेके आए इंग्लैंड में। तो ये रिवाइज्ड एंड प्रिंटेड बाय कैक्सटन इन 1485। रिवाइज किया था इन्होंने, प्रिंटेड भी किया था कैक्सटन ने 1485। दिस प्ले इज रिटर्न, ओके, दिस प्ले इज रिटन व्हेन वार्स ऑफ रोसेस वे टेकिंग प्लेस। ये कब हुआ था? वार ऑफ रोसेस जब चल रहे थे तब उन्होंने ये प्ले लिखा था। इन दिस ही वांट टू से दैट इफ यू इंडल्ज इन वॉर यू विल कोलैप्स। आप बर्बाद हो जाओगे आप अगर इंडल्ज होगे वॉर में। लाइक द किंग आर्थर यूटोपियन किंगडम वाज कोलैप्स, जैसे किंग आर्थर का यूटोपियन किंगडम कोलैप्स हो गया। ओके, 21 बुक्स कंसिस्टिंग ऑफ 8 रोमांसेस एंड 8 स्टोरीज। इसमें 21 बुक्स है और उनमें 8 रोमांसेस लिखे हैं और 8 स्टोरीज लिखी है इन्होंने। और एडप्शंस इन्होंने कहाँ कहाँ से लिए हैं? लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की ने इनका एडप्शन लिया है आइडल्स ऑफ किंग्स में, पोएम जो उन्होंने लिखा था। फिर लिया है मार्क ट्वेन नॉवल ने, एक कनेक्टिकल यांकी इन किंग अर्थर कोर्ट। ओके, फिर नेक्स्ट लिया है टी एच वाइट ने वंस एंड फर्दर किंग। वंस एंड फर्दर किंग नॉवल किंग थे ये। वंस एंड फर्दर किंग में इन्होंने टी एच वाइट ने एडप्शन लिया है इनका। एंड जॉन स्टीनबर्ग, द एक्स ऑफ किंग्स अर्थर एंड हिज नोबल नाइट्स एंड हिज नोबल नाइट्स। एडमंड स्पेंसर ने भी इनका एडप्शन लिया है फेरी क्वीन में। ओके, फेरी क्वीन में। अब हम बात करते हैं समरी की। आपको याद करना है, बहुत बार ये पूछा जाता है, ठीक है। मलरे की मार्टिन डी अर्थर। अब हम समरी की बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्लॉट का, ठीक है। किंग अर्थर के सन थे, किसके सन थे? किंग उथर के, ठीक है। 100 नाइट में से वो एक थे और उनको पाला था वाइजार्ड नेम ने। किसने? वाइजार्ड, वाइजार्ड मर्लिन ने। ओके, वाइजार्ड ने पाला था और अफेयर उनका था आइग्रेने, आइग्रेने के साथ उनका अफेयर था आइग्रेने। ओके, वाइजार्ड ने मर्लिन, उनका अफेयर था आइग्रेने के साथ। इसने स्पेशल टेबल बनवाया किंग अर्थर के लिए, दैट इज कॉल्ड राउंड टेबल। इन्होंने एक टेबल बनवाया था दैट इज कॉल्ड राउंड टेबल, वेयर ओवर 100 नाइट्स कुड बी सीटेड। एक बार में 100 नाइट्स भी वहाँ पे बैठ सकते थे।
ओके। अर्थर फादर सिट एट द हेड ऑफ द टेबल, जो मेन कुर्सी होती है वो वहाँ बैठते थे। एंड आफ्टर हिज डेथ नो वन नोज हु हैज़ टू सिट इन हिज प्लेस, और उनके मरने के बाद में किसी को नहीं पता था कि कौन वहाँ बैठेगा। देर इज ए स्वॉर्ड नेम एक्सकैलिबर, एक तलवार थी जिसका नाम था एक्सकैलिबर। एंड दिस स्वॉर्ड इज स्टक इन द स्टोन, वो एक स्टोन में गाड़ी गई थी। एंड whoever has caliber can stuck sword out of this stone, जो भी उसे निकालेगा वो ही हेड ऑफ द नाइट बनेगा। अर्थर पुल द स्वॉर्ड फ्रॉम द स्टोन, अर्थर ने निकाल दी। अर्थर हैड राउंड टेबल विथ 12 नाइट्स, अर्थर किसके 12 नाइट्स के साथ बैठते थे। इन दिस वी हैव 8 स्टोरीज, इसमें हमारी 8 स्टोरीज है। कितनी है? इसमें हमारी 8 स्टोरी, बट 7 आर कंप्लीट एंड ही इज नॉट एबल टू कंप्लीट द 8th वन, ही इज नॉट एबल टू कंप्लीट द 8th वन। तो पहली स्टोरी हमारी टॉक्स अर्थर बर्थ के बारे में बोलती है। कौन सी स्टोरी? स्टोरी बोलती है टॉक अर्थर बर्थ के बारे में। नेक्स्ट स्टोरी हमारी स्टोरी टॉक्स अबाउट द स्टोरी विथ 2 स्वॉर्ड्स, 2 स्वॉर्ड्स के बारे में बोलती है, 2 नाइट्स के बारे में बात करते हैं। उसमें सर बर्लिन और सर बेलन दोनों ब्रदर होते हैं, सर बर्लिन एंड सर बलिन एंड सर बलन। ओके। द नेक्स्ट थर्ड स्टोरी है जो सर बर्लिन एंड सर बलन है, दोनों ब्रदर है। दे हेल्प द किंग टू डिफीट द 12 किंग्स ऑफ नॉर्थ, उन दोनों ने हेल्प करी थी किंग की टू डिफीट द 12 kings of north. Both these brothers due to miscellaneous identity took each other life, दोनों एक दूसरे की लाइफ इंटरचेंज करते रहते थे। ओके। तो नेक्स्ट जो थर्ड बुक है उसमें स्टोरी किसके बारे में? द राउंड टेबल इज इंट्रोड्यूस इन द सीरीज, इसमें राउंड टेबल इंट्रोड्यूस होती है। और किंग पेलिनर, सर गैवियन, इनके बारे में बात होती है। मैरिज ऑफ किंग अर्थर टू जूनियर, इसमें मैरिज की भी बात होती है किंग अर्थर की। ओके। द फोर्थ बुक है जो स्टोरी है टॉक्स अबाउट मर्लिन, मर्लिन के बारे में। हाउ ही हेल्प अर्थर थ्रू आउट हिज लाइफ, कैसे वो पूरी जिंदगी अर्थर की हेल्प करती है। मर्लिन कौन है? जिसने वो किंग अर्थर को पाला था, वाइजार्ड उसकी पालने वाली। ठीक है। तो मर्लिन नाम होता है और इसमें फोर्थ बुक में उनका जिक्र किया गया है, हाउ दे फॉट अगेंस्ट द 5 किंग ऑफ नॉर्थ। और उसमें फोर्थ बुक में ये भी है कि हाउ दे फॉट अगेंस्ट द 5 किंग ऑफ नॉर्थ। बुक 5 में फिफ्थ बुक में बात हो रही है, स्टोरी है लूशियस, रोमन एम्परर की बात हो रही है। दे डिमांड दैट अर्थर शुड प्ले द टैक्स, पे टैक्स, बट अर्थर रिफ्यूज टू पे, वो बोलते हैं कि पे करे टैक्स, लेकिन अर्थर बोलता है नहीं मैं पे नहीं करूँगा। एंड डिक्लेयर ए वॉर, और रोमन एम्परर के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देता है। इसमें सर लैम्सलॉट, लैम्सलॉट है नाइट में ग्रेटेस्ट नाइट है। कौन? लैम्सलॉट, लैम्सलॉट फिफ्थ में लैम्सलॉट की बात हो रही थी। ओके। तो अब इसमें आपको इतना ही मेन मैंने पॉइंट्स बता दिए। सर जो लैम्सलॉट है लाइक्स द किंग अर्थर क्वीन एंड कंटिन्यूस हिज अफेयर, दिस इज अ रीजन ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द किंग अर्थर। वो लैम्सलॉट का अफेयर था किंग अर्थर की वाइफ के साथ, और उसी वजह से अर्थर का डाउनफॉल हुआ। किंग अर्थर वांटेड टू पनिश हिज वाइफ एंड नाइट एंड बर्न हर, बट लैम्सलॉट सेव्स हर, वो अपनी वाइफ को और लैम्सलॉट को दोनों को मार देना चाहता था, लेकिन लैम्सलॉट ने उसे बचा लिया। मॉडरेट, द आर्थर का नाइट भी है, मॉडरेट नाम का एक जो है जो इंसान है वो अर्थर का नाइट है। अर्थर का सन भी है इसमें एंड वांटेड टू बिकेम ए किंग, और जो अर्थर का बेटा है वो भी किंग बनना चाहता है। मॉडरेट एंकरेज करता है अर्थर, किंग अर्थर को लैम्सलॉट के साथ बैटल करने के लिए बोलता है कि नहीं अब तुम्हारी वाइफ के साथ उसका अफेयर है तो यू हैव टू फाइट, तुम्हें उसके साथ लड़ना चाहिए। एंड सो दैट ही डाइज एंड मॉडरेट बिकेम किंग, और वो इसी युद्ध में मर जाता है और मॉडरेट बिकेम द किंग। किंग अर्थर डाइज एट लास्ट, किंग अर्थर डाइज, तो इसमें किंग अर्थर मर जाता है। ये हमारी स्टोरी थी थॉमस मैलरे मार्टिन डी अर्थर की 1485 में जो लिखी गई थी। ओके। तो इसके मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको इसका डिटेल नोट्स चाहिए तो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ पे विजिट कीजिए, मैं उसमें पीडीएफ डाल दूंगी। ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लास्ट राइटर विलियम डुनबर, विलियम डुनबर। इसके बाद में हम इलिज़ाबेथ, एज ऑफ इलिज़ाबेथ का
शुरू करेंगे कल की क्लास में। तो अब बात करते हैं विलियम डुनबर, और आल्सो कॉल्ड स्कॉटिश चौसरियन भी बोलते थे इनको, क्योंकि ये चौसर को फॉलो करते थे। ही बिलोंग टू स्कॉटलैंड। इनको स्कॉटिश चौसरियन क्यों बोलते थे? क्योंकि ये बिलोंग करते थे स्कॉटलैंड से। ही रोड ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ स्कॉटिश पोइट्री। उन्होंने गोल्डन एज ऑफ स्कॉटिश पोइट्री में लिखा था। ही वॉज ए ट्रेडिशनलिस्ट। वो अपने ट्रेडिशन को बहुत मानते थे। वर्क है इनका लेमेंट ऑफ द मेकर। वर्क है इनका लेमेंट ऑफ द मेकर। फर्स्ट वर्क है लेमेंट ऑफ द मेकर। ये एक पोयम है। इट डील्स विद पोएट। लेमेंट मीन्स व्हेन यू आर सैड अबाउट समथिंग, एंड मेक्स मीन्स पोएट। ओके, जब भी आप दुखी होते हो, आप पोइट्री पोयम लिखना शुरू करते हो, तो आप एक पोएट की तरह उभर के आते हो। ही टॉक्स अबाउट मोरालिटी एंड मेंबर हिज फेलो पोएट हु इज नो मोर। वो मोरालिटी अपने मेंबर फेलो पोएट्स के बारे में बोलते हैं जो अभी दुनिया में नहीं है। इन दिस ही टॉक्स अबाउट लेडी गेट के बारे में बोला उन्होंने, चौसर के बारे में बोला है, गोवर के बारे में बोला है, जो एज ऑफ चौसर के राइटर्स है। वॉल्टर कनेडे के बारे में इसने स्पेशल मेंशन किया। स्टिल दे आर रिवाइवल। दोनों दुश्मन है, फिर भी इन्होंने उनके बारे में मेंशन किया। ठीक है, नेक्स्ट वर्क है इनका फ्लाइटिंग ऑफ दुनवर। फ्लाइटिंग ऑफ फ्लाइटिंग लिखा है लेकिन उसको बोलते हैं फाइटिंग। फाइटिंग ऑफ दुनवर एंड कैनेडे अनदर वर्क है इनका। इन दिस ही इज क्रिटिसाइजिंग कैनेडे। इसमें ये कैनेडे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कल हम करेंगे एलिजाबेथन एज अपना। आज हम वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना। ओके, तो कल इसका आगे का हम करेंगे। अभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। विच थ्री इमिनेंट पर्सन नेम्ड विच थ्री इमिनेंट पर्सन in which three eminent person, namely Theodore, Hadrian, and Biscop, Bedusing came into Britain? The answer is 668. Answer is 668. The next is, what was the language of Anglo-Saxon period? What was the language of Anglo-Saxon period? The language is Roman. And the next is, what was the theme of majority of poems in Anglo-Saxon period? Religious के बारे में लिखते थे। मैं ये क्वेश्चन आंसर्स आपको लास्ट चैप्टर्स के इसलिए करा रही हूँ ताकि आपका लास्ट भी रिवीजन होता रहे। जो मैंने ऑलरेडी मेरे वीडियोस में पढ़ा दिया है उसका भी आप साथ के साथ रिवीजन करते रहो। ओके, तो अब मैं इसीलिए ये मैं 4 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आई हूँ। नेम 2 इम्पोर्टेंट पोएट्स ऑफ एंग्लो सेक्शन पीरियड। एंग्लो सेक्शन पीरियड के 2 इम्पोर्टेंट पोएट्स कौन कौन थे? कैडमन एंड सेनीवुल्फ। कैडमन एंड सेनीवुल्फ। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स मैं आज डिस्कस नहीं कर रही, कल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकूँ, आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।